वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, यानी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट है क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ड्राइंग कंक्लूजन, या फिर ऑल दी अबव। बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये तो एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी कितनी है, या फिर हमारी कंपनी के पास टोटल लाइबिलिटीज कितनी निकल कर आ रही हैं इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट्स। ठीक है। और कंपैरिजन करते हैं, ट्रेंड स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पास्ट ईयर की बैलेंस शीट से, पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि अब हमने कितना अचीव किया है अपना टारगेट, और या फिर अब किसी तरह की कोई भी कमी है तो वो कहाँ कमी आ रही है। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर आगे कौन सी यहाँ पे प्लानिंग करनी है। इस साल हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो जो भी हमारे टारगेट है उसके लिए हमें और कौन सी प्लानिंग करनी है, या फिर जो हमारी प्लानिंग की हुई है उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, ये हम यहाँ पर पता लगाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट हेल्प द कंपनी इन। फर्स्ट है रेजिंग फंड्स, सेकंड है कर्टेलिंग अंडर राइटिंग कमीशंस, थर्ड है वाइडनिंग द मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, फोर्थ है हमारा गारंटिंग द साउंडनेस ऑफ सिक्योरिटीज। बताइए। क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि रेजिंग फंड्स। जब भी कोई भी कंपनी लिस्ट करती है खुद को, लिस्टिंग से कंपनी को मदद नहीं मिलती, किसमें, रेजिंग फंड में। यहाँ पर सिर्फ फंड को रेज करना उसका मेन पर्पस नहीं होता, ना ही जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पर खुद को लिस्ट करे तो सिर्फ फंड रेज हो। ये अलग पैटर्न है, या फिर अलग ये उसका साइड वर्क है कि हाँ उसको यहाँ पर फंड मिल रहा है। मेन काम उसका ये होता है कि जो भी अंडर राइटिंग कमीशंस होते हैं उसमें उसको कटौती मिलती है, और उसकी बाजार जो है उसका बढ़ता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, कंपनी खुद को और अच्छा वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है, और बाद में उसका और नाम होता है, गुडविल उसकी बढ़ती है। और फोर्थ जो यहाँ पर दे रखा है, गारंटिंग द साउंडनेस ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये गारंटी भी बढ़ती है कि वो बता सकते हैं कि उसकी जो सिक्योरिटीज हैं काफ़ी अच्छी हैं, तभी वो NSE BSE ऐसी जगह लिस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, द मोस्ट important economic function of stock exchange is to safeguard the interest of investors, help in the capital formation in the country, third है provide facilities for speculation, and fourth है provide a ready market for old securities। बताइए। इकोनॉमिक फंक्शन पूछा है यहाँ पर आपसे स्टॉक एक्सचेंज का। देखिए यहाँ पर सारे ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, सभी इकोनॉमिक फंक्शन में यहाँ पे हेल्प करते हैं, जैसे कि वो सॉरी इकोनॉमिक नहीं, सभी फंक्शंस हैं, जैसे कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये इसका काम है। हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, ये भी इसका काम है। एंड थर्ड है प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर स्पेकुलेशन, ये भी इसका काम होता है कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इन सबको इसको रोकना, हेल्दी कॉम्पिटिशन करना। लेकिन यहाँ पर
4 जो है ये इसका इकोनॉमिक फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड सिक्योरिटीज को मार्केट प्रोवाइड करना ये इसका काम है इकोनॉमिक फंक्शन में, यानी कि इकोनॉमिक फंक्शन को अगर हम कैटेगराइज करें तो वहाँ पर इसका ये फंक्शन आ जाएगा। बाकी ये सारे इसके मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि सेफगार्ड करना, कैपिटल फॉर्मेशन करना, इन सब चीज़ें ये क्या है इसकी प्राइमरी फंक्शंस में आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, in case the whole or a part of the securities issue are not subscribed by the public, who will subscribe such unsubscribed securities for a fixed commission? Brokers, commission agent, underwriters या फिर sales agent? बताइए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। देखिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3 अंडरराइटर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसको अंडरराइटिंग बोला जाता है, क्योंकि अंडरराइटर्स क्या होते हैं, इसमें कंपनी को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। ये अंडरराइटर्स जो होते हैं ये इस तरह की फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करती हैं कि अगर कंपनी के सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं, ये अगर अगर मार्केट में सेल नहीं होते हैं तो जो रिमेनिंग शेयर्स जो मार्केट में सेल होने से रह गए हैं वो बैंक उनको परचेस कर लेगी। तो यहाँ कंपनी को सिक्योरिटीज मिल जाती है कि अगर किसी ने नहीं परचेस किया तो बैंक इनको अलग से परचेस कर ही लेगी, तो इनको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इनको अंडरराइटर्स बोलते हैं और ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे इनको बस कुछ कमीशन देना पड़ेगा जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं, और उसके बदले उनको ये जो लॉस ना सेल होने से जो लॉस होगा इससे वो बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, the institution set up for general supervision and control of capital market is Comptroller of Capital Issues, Reserve Bank of India, सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। बताइए कैपिटल मार्केट पे कौन सुपरविजन करता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 सेबी। सेबी ये सुपरवाइज करती है कि कैपिटल मार्केट के अंदर किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो इन्वेस्टर का, वो जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उनका जो रिटर्न होता है वो मिले, किसी भी तरह का उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following functions is not performed by a stock exchange? Ensuring liquidity of investment, facilitating conversion of debt into equity, helping corporate bodies to raise fresh capital from the market, and fourth है providing continuous market for securities. कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं करता स्टॉक एक्सचेंज? अभी हमने ये डिस्कस किया था इसी तरह का एक क्वेश्चन। देखिए लिक्विडिटी में ये हेल्प करता है, और आपके जो ओल्ड सिक्योरिटीज होती हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं उनको आपको चेंज कराना है डेट में, या फिर डेट को इक्विटी में चेंज कराना है तो वो उसमें हेल्प करती हैं, और आपको कंटिन्यूस मार्केट भी प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटीज के लिए। लेकिन ये क्या प्रोवाइड नहीं करती हैं, वो है हमारा हेल्पिंग कॉर्पोरेट बॉडीज टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, और अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था, रेस फंड। रेस फंड में भी हेल्प नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ROI ratio is calculated to measure the following: long-term solvency of business, earning power of net assets of business, short-term liquidity position of business, and fourth है the relationship between goods sold and the inventory level। बताइए ROI क्या हेल्प करती है मेजर करने में?
देखिए जो आरओआई होता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी हेल्प करती है अर्निंग पावर को चेक करने में, यानी कि एक बिजनेस के अंदर हमारी अर्निंग पावर कितनी है टोटल नेट एसेट्स की, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। जबकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का काम ये नहीं होता है, इनके लिए अलग से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी अलग से रेशियोज हैं जिसमें हम अपने करंट एसेट्स भी इसमें शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। हमारा क्विक रेशियो जो होता है, क्विक एसेट रेशियो, वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, कौन सैंक्शन करता है? नेशनलाइज्ड बैंक, एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को सेंक्शन करने की बात की जा रही है, यानी कि कौन उसको उसके लिए प्रोवाइड करता है फंड। तो देखिए यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, जो कि है एग्जिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये हेल्प करती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर इंडस्ट्रीज, फर्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री एट अ प्लेस या फिर रिलेटेड इंडस्ट्री। मिक्स्ड की बात की गई है यहाँ पर, जल्दी बताइए आंसर। देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री आके काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं, तो वो कहलाएगा हमारा डिफरेंट इंडस्ट्री एट अ प्लेस। एक प्लेस पर आके सारी इंडस्ट्री वर्क कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन मीन्स combination of concern producing similar goods, combination of concern producing different goods, combination of same category of the workers of a concern या फिर unification of the consumer of a particular commodity। बताइए। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे चलती है, इस तरह से। तो इस लाइन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि सिमिलर गुड्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री है जो सिमिलर गुड्स में काम कर रही है, या फिर वो कॉम्बिनेशन उसका कैसा बना है जो कि सिमिलर नेचर में काम कर रही है, सिमिलर नेचर का उसका प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन वो होता है जहाँ पर सिमिलर गुड्स बनाती हैं इंडस्ट्री, उनका कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, when cotton spinning and cotton weaving mills combine, it is horizontal combination, vertical combination, lateral combination या फिर diagonal combination। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, जो कि है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये जो इनका जो काम होता है वो किस तरह का होगा, देखिए पहले गिनिंग आएगी, फिर स्पिनिंग आ गई, फिर यहाँ पर वीविंग आएगी, फिर कंबाइन करने को आएगा, तो ये इस तरह का वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 2 यहाँ पे करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी in India is an example of amalgamation, holding company, cartel arrangements या फिर community interest।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 कार्टेल अरेंजमेंट। देखिए इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो आपस में जो कंपटीशन होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो 3 होगा, कार्टेल अरेंजमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है The combination movement in cotton textile industry of India started in 1875, 1947, 1956 या फिर 1975 में। बताइए क्या होगा, क्या टाइम पीरियड था वो? कॉटन इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इसमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1875 में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। When three sugar mills combine, it is vertical combination, horizontal combination, lateral या फिर diagonal? बताइए। थ्री शुगर मिल्स को कंबाइन करने का यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है शुगर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है सबका, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नाम डायरेक्ट दे रखा है, शुगर मिल्स है। ठीक है। नेक्स्ट है, the first direction of a company are appointed by shareholders, promoters, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए डायरेक्शन की जगह मेरे ख्याल से तो यहाँ डायरेक्टर होना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्टर कर लीजिएगा आप। तो ये अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 2 ग्रुप हैं, एक पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा डिस्कशन पर्पज से है, तो आप वहाँ पर अपना कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।